26 एजेंडों पर निर्णय हुआ है, 26 एजेंडा। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वह है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के नाम से दिया गया है। यह जो पैकेज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त का जो अभिभाषण था गांधी मैदान में, उसके आलोक में ये पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दुगना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, यह मंत्रिमंडल सचिवालय का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का है। इसमें बिहार राज्य से अंतरराष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए बीजीएफ राशि की घोषणा की गई है। ये बिड के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें पटना काठमांडू को अधिकतम 5 लाख प्रति राउंड ट्रिप का बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। गया शारजाह को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया बैंकॉक को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया कोलंबो को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा और गया सिंगापुर को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। यह इसीलिए ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है यह इसीलिए दिया जा रहा है ताकि एयरलाइन ऑपरेटर्स को बिहार से जो इंटरनेशनल उड़ान ले जाना होगा या संचालन करना होगा, उनकी जो वायबिलिटी है वो ऑप्शन रहे और साथ ही साथ और भी एयरलाइन इस प्रोत्साहन के बाद इस राज्य से इंटरनेशनल विमान उड़ सकेंगे। ये बिड के माध्यम से होगा और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग का अधिकतम लिमिट है। समाज कल्याण विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना है और ये बिल्कुल अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर ही है। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए सब्सिडी है और इसमें कुल राशि जो है संचालन के लिए यह इस योजना के 10 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये बिल्कुल जो अल्पसंख्यक उद्यमी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है उसी तर्ज पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो हमारे पीडीएस डीलर्स हैं उनके लिए निर्णय नया लिया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डीलर कमीशन को बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको जानकारी होगा कि कुल 90 रुपए प्रति क्विंटल डीलर कमीशन निर्धारित थी। अब इसको बढ़ाकर अतिरिक्त डीलर कमीशन 47 रुपए अतिरिक्त इसमें अब दिए जाएंगे। 90 के ऊपर अब 47 रुपए और अतिरिक्त दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत 258 करोड़ इसमें व्यय होंगे। तो 90 रुपए प्रति क्विंटल पहले निर्धारित थी, अब अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में 47 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यह मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है। कृषि विभाग का कृषि सलाहकार योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान सलाहकार हैं हमारे क्षेत्र में, उनका मानदेय अब 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। तो हमारे किसान सलाहकार जो हैं अब उनका 13,000 बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 67 करोड़ 87 लाख 10 हजार रुपए इसमें व्यय होंगे।